पहले दिन से आपसे कह रही थी, पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से भारत में एंट्री कर जाता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी भी उसकी मांग नहीं करती है। लोग मुझे बोलते थे आप झूठा वीडियो बनाते, फेक वीडियो बनाती हो। ये बात सच हो चुकी है, ये बात ऐसे में सच हो चुकी है, आपको बोल रही हूँ। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के चैनल पे भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ किस तरीके के लोग आकर अपनी बात को रखते हैं। खुद गुलाम हैदर जो दहाड़े मारकर भारत सरकार से अपने बच्चों की मांग कर रहा था, भारत की बहन बेटियों से अपनी बच्चों की मांग कर रहा था कि मुझे भरोसा भारत सरकार पे, मेरे बच्चे दिलाएंगे, वो गुलाम हैदर खुद अब पलट चुका है। वो गुलाम हैदर खुद कहता है कि मेरे बच्चों के नाम से लोग खा रहे हैं, उन लोगों से जो लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब गुलाम हैदर का कहना है सोशल मीडिया पे, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, आप मत बोलो मेरे बच्चों के लिए, आप मेरे बच्चों के नाम से कमाई खा रहे हो। अब यहाँ पे समझ नहीं आता कि गुलाम हैदर अपने शब्द बोल रहा है या गुलाम हैदर से बुलवाया जा रहा है, गुलाम हैदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जहां तक हमें पता चला है सोशल मीडिया पे यही कि गुलाम हैदर अनपढ़ है, वो लोगों को पहचानता तक नहीं है। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसमें बड़ा सस्पेंस है। और अभी कुछ 1-2 दिन पहले की बात है, थोड़ा मैं बिजी थी, एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे। हाँ, मेरी वीडियो लगातार आ रही थी क्योंकि मैं वीडियो कहीं पे भी हूँ अपना अपडेट देती हूँ, भले ही खड़े खड़े ही मैं वीडियो बनाऊँ, मैं अपना अपडेट, मेरा चैनल है भाई, अपनी बात रखने की दम रखती हूँ, मैं अपना अपडेट कंटिन्यू देती हूँ। तो मुझे थोड़ा एक्टिव नहीं थी। एक मैडम है जो सोशल मीडिया पे आके अब हमारे देश के, भारत के खिलाफ, और जो उसने यहाँ पे शब्द बोले हैं ना, वो पूरे भारतीयों को भड़का दिया, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम हो। और ये महिला, इसका नाम मैं आज नीरा जो ये बोलते हैं, पाकिस्तान के चैनल पे बैठ के भारत के लोगों का टुकड़े टुकड़े गोश्त खिला देने के कुत्तों को इस तरीके से बात कर रही है। मेरे को रिकॉर्डिंग मेरे इसमें भेजी और वो रिकॉर्डिंग बहुत सारी भेजी हुई है लाइव की। तो ये औरत भारत के चैनल, भारत के बताई जा रही है, हम कंफर्म नहीं करते भाई ये कहाँ की है, कौन है, क्या है, मुझे नहीं पता, ये भारत की बताई जा रही है। अब सोचने की बात ये है कि ये मैडम पाकिस्तान के ही चैनल पे जाके इस तरीके की बात कर रही है, भारत के टुकड़े करने की, और यहाँ पे गोश्त के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने की बात कर रही है, तमाम गाली गलौज कर रही है। अगर ये इंडिया से है तो अपनी सरकार को इतना गंदा गाली गलौज कैसे दे सकती है। जहां तक मुझे लगा ये औरत इंडिया की नहीं हो सकती, हमारी भारत की बहनें अपने सरकार से शिकायत कर सकती है, नाराज हो सकती है, इस तरीके के अपने सरकार पर कीचड़ कभी नहीं उछाल सकती है। और दूसरी बात, इस तरीके के जब लोग आते हैं तो पाकिस्तान के चैनल पर ही क्यों भाई, जब हम पाकिस्तान के चैनल पर अपनी बात रखते ना, अपने मोदी सरकार की, मोदी जी का बर्थडे, तो उस बात को लेके हमारे ही भारत की कुछ महिलाएं आग बबूला हो जाती है, बेशर्मी की हद पार कर देती है। हम जब भी पाकिस्तान के चैनल पे गए ना, अपने देश की तारीफ की हमने, हालांकि उसको लेके भी लोगों ने ताने बाने शुरू कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। बट अब इस पाकिस्तान के चैनल पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक और महिला गई थी जिसकी शकल का आता पता नहीं था। हम तो फेस के साथ आते हैं, अपना एड्रेस के साथ आते हैं, टोटली सब कुछ हमारा है, फोन नंबर है हमारा, सब कुछ है। तो ये महिला एक और जाती है वहां पे, बातों को क्लियर करती है कि भाई सीमा से बच्चे ले लिए गए हैं, अब बच्चे वो कस्टडी में है किसी और के, सीमा से बच्चे छीन लिए गए हैं पाकिस्तान के चैनल से, और दूसरे दिन से वो महिला लापता हो जाती है। जैसे कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जो इस केस से जुड़े हैं ना, उनकी भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं ऐसे मामलों से। ये महिला दूसरे दिन से गायब हो जाती है। चैनल के ओनर साहब का कहना होता है कि भाई मुझे नहीं पता था, वो यहाँ पे आके जो बोल रही है उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने बोला मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। उसने कहा कि भाई बच्चे सीमा से ले लिए गए हैं। क्यों भाई, आप बिना किसी उसके कैसे किसी को भी चैनल पर बुला लेते हैं, किसी से भी गालियां दिलवा लेते भारत को। गुलाम हैदर को पता नहीं है, गुलाम हैदर के 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं और हम लोग लगातार गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गलत है। और इसके 2 कारण हैं। पहला, इंसानियत की, भारत में मासूम बच्चे फंसे हुए हैं और हम चाहते हैं वो अपने मुल्क पाकिस्तान लौटे। दूसरा कारण, सीमा हैदर अवैध रूप से हमारे देश में आकर घुस गई है। हम नहीं चाहते ऐसी गंदी महिला गंदगी करके आई हुई है, भारत में आके गंदगी करे।
ये दो ही कारण है और हम हक रखते हैं अपनी बात को रखने का। अब ये कौन सी बात हो गई भाई, जब गुलाम हैदर के बच्चे मिलने की स्टेज पे आ गए तो गुलाम हैदर खुद उन पैनलों पे लाइव आके बोलता है कि मेरे बच्चों के नाम से खा रहे हो। अब कल गुलाम हैदर आके बोल देगा कि भैया मैंने तो तुमको नहीं कहा, मैं तो उन लोगों को कह रहा हूँ, उन लोगों को कह रहा हूँ। तो हमारे भारत के लोगों को गाली क्यों दिलाई जाती है? और उन बहनों को, हमारी सरिता कठैत बहन है उत्तराखंड से, उन्होंने 18 महीने दिए हैं इस केस को, उनको गंदी गंदी गालियां क्यों दी जाती भाई? गुलाम हैदर के 4 बच्चे फंसे हुए हैं और सारी दुनिया इस पे सवाल अपना आवाज उठा रही है। और बच्चों के ऑर्डर करा दिया है मोबिन मलिक सर ने। मोबिन मलिक सर ने अगर कह दिया कि गुलाम हैदर परेशान है, मुझे कोई वो नहीं, तो क्या अंदर से उनको फील नहीं हुआ होगा कि वो बच्चों के लिए क्या काम कर रहे हैं? हमारे भारत के वकील हैं मोबिन मलिक साहब, लगातार इस केस पे काम कर रहे हैं और गुलाम हैदर को चाहिए कि शांति से अपने बच्चों का इंतजार करें। आज गुलाम हैदर को तकलीफ हो जाती है, उसकी बीवी को भगोड़ी क्यों कहा जाता है? आज गुलाम हैदर को तकलीफ हो जाती है कि भैया सीमा को ऐसे अल्फाज क्यों बोले जाते हैं? क्यों भाई? तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब वो वहां से भाग के चली गई थी, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी, तुम्हारा सब कुछ छीन कर चली गई थी, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी जब तुमने कहा था मुझे सीमा से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे 4 बच्चे चाहिए। आज तुम्हें सब कुछ चाहिए, अपनी सीमा भी पाकिस्तान में चाहिए। आज तुमने सवाल खड़े कर दिए। मैं इस तरीके के सवाल गुलाम हैदर के लिए कभी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे भी लगता था गुलाम हैदर दुखी है, परेशान है और गुलाम हैदर को मदद करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अभी भी हम गुलाम हैदर को मदद ही कर रहे, क्योंकि केस एंड की तरफ है, हम पीछे नहीं हट सकते भाई। अब तुम कितना ही बदल जाओ ना, कितना ही एहसान ना मानो, लेकिन हम अभी भी वहीं पे है। तुम कुछ भी कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं हमें सीमा हैदर को यहाँ से भगाना ही भगाना है। वो जगह भले ही जेल ही क्यों ना हो, भारत में हम आज़ादी से घूमने नहीं देंगे। हम आज भी वही हैं भारतीय लोग। और ये महिला ये भारत की कहती है, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। अगर आप कोई जानते हैं औरत कौन है जिसने हमारे देश के खिलाफ जहर उगला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये महिला कौन है। इसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है, इसकी तमाम रिकॉर्डिंग अल्लाह चैनल पर है। अब पाकिस्तान के जो भाई हैं अल्लाह वाले, उनको उनकी माँ को गालियाँ दी गई, किसने? पाकिस्तान के चैनलों से। और भारत की बहनों को भारत के लोग गाली दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार है भाई? कौन है जिम्मेदार? गुलाम हैदर भाई, इतना आपको गुस्सा आ रहा है ना कि आपकी बीवी को बोला जा रहा है, आपकी बीवी है जिम्मेदार। ये सीमा हैदर भगोड़ी है जिम्मेदार इस चीज की, और कोई नहीं है। ये औरत ने जिस तरीके से इतने मुल्कों को नचा के रखा ना, सवाल सारे गुलाम हैदर पर उठ रहे। हमारा भारत का संविधान कानून अपना स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगा, हमें पता है। मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं डटकर, चाहे गुलाम हैदर सहयोग करे, विरोध करे, हमें कुछ नहीं उससे मतलब। लेकिन वो 4 बच्चे अपने मुल्क जाएंगे। हम लोग इतने जल्लाद नहीं है कि अगर कोई इस तरीके की हरकतें करे हम उन बच्चों के लिए आवाज़ ना उठाए। हमारी आवाज़ तब भी वही थी, वो 4 बच्चे अपने मुल्क जाने चाहिए। हम इतने कट्टरवादी नहीं है कि तुमने अगर गलत सलत बोल दिया ना हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए। क्या बिगाड़ा था सरिता कठैत ने भाई? तुम्हारे बच्चों के लिए तो आवाज़ उठा रही थी ना। हम लोगों के तो चैनल है, हमसे एक घड़ी के लिए आप बोल भी देते हो ना, चैनल चला रहे हो, समझ जाएंगे हम। सरिता कठैत ने तो निस्वार्थ भाव से अपना टाइम दिया था तुम्हारे बच्चों को। सरिता कठैत ने क्या तुम्हारी चोरियां की थी भाई? तुम्हारे बच्चों के लिए ही वो महिला लड़ रही थी। अब परसों भी गुलाम हैदर की लाइव चल रही थी, मैं उसमें भी कमेंट कर रही थी, गुलाम हैदर भाई कूल डाउन, आपके बच्चे आपको मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे किसी औरत को बिठाकर इतना गंदा आप हमारे समाज के लिए कर रहे हो, हमारे देश की बेटियों के लिए कर रहे हो, उन बेटियों के लिए जो आपके बच्चों के लिए खड़ी थी। हम तो अपना चैनल चला रहे हो, हमसे कह भी सकते हो आप। सरिता कठैत ने आपकी कौन सी चोरी कर दी थी भाई? वो आपके बच्चों के लिए लड़ रही थी। मेरे उत्तराखंड की है और मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। आपके चैनल से बोला जाता है किसी आदमी से, मैं तो खैर देखती भी नहीं हूँ, कि भाई उत्तराखंड की औरतें 5-5 पति रखती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। उत्तराखंड की औरतें 5-5 पति रखती हैं। जो तुम्हारे पाकिस्तान से औरत गर्दा मचा के आई है, तमाम तुम्हारा उजाड़ कर आई है। ये औरत क्या सती सावित्री है? दूध से धोके भेजी है तुमने यहाँ। आज मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने उस औरत की क्लिप देखी, और मैं बिलीव नहीं करती भैया ये इंडिया की है। इंडिया की औरत कितनी भी गिरी हो ना, अपने देश के खिलाफ तो इतना नहीं बोलेगी। जब मंजू गोस्वामी ने
सवाल खड़े किए अपनी भारत सरकार पे, लोगों ने गालियां तमाम। इस औरत के लिए आप चुप क्यों हो गए भाई? इसके लिए कहाँ गई आपकी गालियां? देशद्रोही है, गद्दार है। मंजू गोस्वामी के शब्द गलत नहीं थे, उनका प्लेटफॉर्म गलत था। उन्होंने पाकिस्तान के चैनल पर अपने सरकार से शिकायत की, उनका शिकायत करने का तरीका सही था, उनके सवाल सही थे, सब कुछ सही था, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म गलत था। उनका प्लेटफॉर्म बिल्कुल गलत था। आज भी अगर हमें किसी पाकिस्तान के चैनल पे इज्जत मिलेगी ना, हमारी सरकारों को अच्छा कहा जाएगा, हम आज भी वहां पे जाएंगे। आप लोग ऐसे हो कि हमारे भारत के लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको बहला फुसलाकर उनसे अपने ही देश के खिलाफ गाली गलौज करवाते हो। हम लोगों ने नहीं करी ना गाली गलौज, इसलिए आज आप उन लोगों के पीछे पड़े हो जिन लोगों ने अपने सरकार को कुछ नहीं बोला, अपने उसको कुछ नहीं बोला। हमारे लिए मुद्दा क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम था? हमारे लिए मुद्दा सीमा हैदर केस था, हमारे लिए मुद्दा गुलाम हैदर के 4 बच्चे थे, और वो बच्चे पाकिस्तान जाएंगे किसी भी हालत में। हम मोबिन मलिक सर के साथ सीना ठोक के खड़े हैं। अगर मोबिन मलिक सर एक बार कह दे कि वहां गवाही के लिए आना है, हमारे भारत की बहन बेटियां सब खड़ी हो जाएंगी, चाहे हमें कितना ही खर्चा करना पड़े। यहाँ से उत्तराखंड से वहाँ बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर का फैसला है, फिर भी हम जाएंगे। इस बात का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम जो जुबान दे देते ना उस पर कायम रहते हैं। बहुत दुख हुआ, क्योंकि गुलाम हैदर अगर तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो ऐसी कंट्रोवर्सी से बचो, शांति से। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है मोबिन मलिक सर से बात करो। जो जिस तरीके से तुम्हारे हाव भाव दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, नहीं लग रहा है तुम पहले वाले गुलाम हैदर हो। और सीमा हैदर इसी मौके की तलाश में है कि मैं बेचारी बनकर यहाँ पे दिखाऊं कि भैया मैं इतनी बेचारी हूँ, और वहाँ से गुलाम हैदर तमाम भारत के लिए चीज़ें कर रहा है। इस चीज़ से बचो, तुम्हें तुम्हारे बच्चे मिलेंगे, उसके लिए पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, इंतजार करो अगर सच में बच्चे लेना चाहते हो। इस तरीके के माहौल में फंसोगे तो भैया अब हम क्या ही कर सकते हैं। जब हम तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं को आप गलत सलत कह रहे हो, तो कौन तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा भाई? तुमने तो खुलेआम कह दिया था मत बोलो मेरे बच्चों के लिए, मैं लड़ लूंगा केस, मैं हीरो बन गया। इस तरीके के शब्दों से बचो। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई भावनाएं कोई वो नहीं देखी जाती भाई। ये इंटरनेशनल मामला है, हमारी सरकारों का मामला है, सरकार इस पे अपना डिसीजन जरूर देंगी। बकाया मोबिन मलिक सर है, उनसे बात करो, आपके अंसार बर्नी जी है, उनसे बात करो। मैं इस तरीके का वीडियो कभी भी नहीं बनाती, क्योंकि लोग आके कमेंट करते दीदी बेचारा परेशान है, दुखी है, उसको कुछ मत बोलो। हम भी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन इस समय जो तुम्हारे जज्बात बदल गए उससे पूरी पब्लिक आहत है, खासकर भारत की जो बहन बेटियां अपना घर छोड़ के ना, अपना काम काज छोड़ के तुम्हारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाते। हमारे लिए चैनल चलाना इतना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी मेरे चैनल का लिंक किसी और एनजीओ से जुड़ा है अकाउंट, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ लेके अपने बैंक अकाउंट का। उस चीज़ का आप लोग क्या भाई, मैं तो बड़ा ताजुब कर गई। एक तरफ से सीमा हैदर अपने ड्रामे हैं कि कम नहीं करी, दूसरी तरफ से पाकिस्तान से जो कंट्रोवर्सी हो गई, लगातार नए नए चेहरों को बैठाल कर जो गलत किया जा रहा है, इस पर कंट्रोल करो गुलाम हैदर, बच्चे चाहिए तो बस। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जिसने भी हमारे देश के खिलाफ गलत बोला है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वैसे तो मैं नहीं जानती कि वो भारत की है पाकिस्तान की, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो भारत की है, मुझे नहीं लग रहा। इस पर तगड़ी से तगड़ी जांच होनी चाहिए कि ये कौन बंदा है जो टुकड़े टुकड़े की बात कर रहा है, इसको किसने अधिकार दिया हमारे देश के लिए ऐसा बोलने का। भारत को पता है आपको, आज़ादी दिलाने में महिलाओं का भी उतना ही योगदान रहा है। जब हमारा देश आज़ाद था ना, तो बहुत सारी शेरनियों ने यहाँ पे अपने खून की नदियाँ बहाई है अपने देश को आज़ाद कराने में। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ जुबान चलती है। अगर किसी को जुबान दे दी ना, तो उस जुबान को भले ही जिसको दी है वो मुकर जाए, वो बदल जाए, इंडिया अपना जुबान नहीं बदलता। आज भी गुलाम हैदर के बच्चों के लिए ही बोल रहे हैं। अपनी भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सीमा हैदर को जेल और उन बच्चों को जल्द से जल्द उनके मुल्क पहुंचाया जाए। भले ही उनका पिता कुछ भी बोले, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिस पे अपना जिसे भाई कह देते ना, उसे भाई ही मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, किसी भी मुल्क का हो। इंसानियत से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।